सो हेलो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11 के साथियों। तो आप सब कैसे हो? आई थिंक आप सब बड़े हो गए। तो आप सबका आज हार्दिक स्वागत है अपने क्लास 12 के पहले आपके इम्पोर्टेंट क्लास में। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका अपना प्रांजल भैया आप सबका स्वागत करता हूँ ओम इंस्टीट्यूट मानेसर चैनल पे, जहाँ हमारा मेन मोटिव है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना। हमारा मेन मोटिव क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बेटर जितना हम बेस्ट कर सके उतना आपको क्या देना, उतनी आपको एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो इसीलिए आपके लिए एक बढ़िया अनाउंसमेंट है। तो आज हम आपके लिए यहाँ पर एक बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। इस बैच का नाम है लक्ष्य बैच 2026-2027। क्या नाम है इसका? लक्ष्य बैच। याद रख लो, ये लक्ष्य, ये हमारा लक्ष्य बैच लक्ष्य एक तरह से क्या लक्ष्य है? क्लास 12 को बढ़िया से यहाँ पे हमें स्टार्ट करना है और बोर्ड में तगड़े से तगड़े नंबर लाने, यानी 70 और 70 हमारा पूरा रिटर्न में एकदम खलास कर देना है यहाँ पे। तो बेसिकली क्या है लक्ष्य बैच में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कैसा क्या है वो आपको सब बताएंगे। तो एक बार इस सेशन को फटाफट अपने दोस्तों जितने भी साथी हैं उनको पास भेज दो, क्योंकि अब यहाँ से क्या है, आज कितनी तारीख है? तो 1 अप्रैल है। क्या है? आज आपकी 1 अप्रैल है। तो यहाँ से कंटिन्यूअसली हमें क्या करना है, अब हमें कोई भी यहाँ पे छुट्टियां नहीं मनानी है, क्योंकि क्लास 12 क्या सीरियस होता है। 11 तो चलो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत चल भी जाता है, बट क्लास 12 क्या है? क्लास 12 बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है यहाँ पे। ताकि आपके रिश्तेदार घर वाले आप सब कहेंगे चलो क्लास 11 तो कैसा भी चला गया, चलो 12th में देखते हैं। तो 12th जैसा 10th है वैसे ही 12th को लेना है, लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि 10 से 12th काफी हार्ड होता है। यहाँ पे हमें काफी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, क्या करें? यहाँ पे हम काफी अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। तो फटाफट एक बार सभी अपने दोस्तों के पास ये सेशन शेयर कर दो, ताकि वो भी आ जाए, उनको भी ये पता चल जाए कि कौन सा बैच आने वाला है और ये हमारा कंटिन्यूअसली चलेगा क्या नहीं चलेगा। अभी एक एक करके सब इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो एक बार फटाफट सभी साथी ज्वाइन हो जाएंगे। एक बार आ जाओ फटाफट सभी। तो चलो, तो बेसिकली क्या है, ये लक्ष्य है 2026। यहाँ पे क्या है, बेसिकली हमारा ये है क्लास 12 के लिए। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 के स्टूडेंट, वो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट है, उनके लिए बैच हमने ये लॉन्च किया है। मेन मोटिव क्या है? आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। यहाँ पे आप जितनी भी क्लासेस लोगे उसका कोई भी रुपए नहीं लगेगा। कहीं भी अगर आपको अफवाह जैसे लगे कि यहाँ पे पेड क्लासेस है, तो पेड क्लासेस बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आपसे 1 रुपए नहीं चार्ज किए जाएंगे। और यहाँ से क्या है, स्टार्ट योर जर्नी। आज से ही क्लास 12 की अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दें। आज ही एरोप्लेन में बैठने अपनी कुर्सियों की पेटी टाइट कर ले, क्योंकि हम अब एक कुछ लंबी उड़ान उड़ने जा रहे हैं। यहाँ पे हमें रुकना नहीं है, कंटिन्यूअसली ऐसे ही करते जाएंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए और एक से एक बढ़िया हम यहाँ पे जितना हम पॉसिबल हो सकता है हमसे उतना हम आपके लिए करेंगे। तो देखो लक्ष्य बेस में हमने बेसिकली क्या क्या किया है। तो जो आपके लिए लक्ष्य बैच है, ठीक है, किसके लिए? क्लास 12 बायोलॉजी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे। हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी यहाँ पे एनसीईआरटी कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम एक ही वीडियो में चैप्टर खत्म कर देंगे। लेक्चर बाय लेक्चर आपकी क्लास चलेगी, लेक्चर बाय लेक्चर आपकी क्लास चलेगी। फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर, यहाँ पे कोई लेंथी क्लास नहीं होगी, आपको शॉर्ट टाइम है ताकि आप इजी से सारे सब्जेक्ट को टाइम दे पाओ। ऐसा नहीं है कि हम 2 घंटे की क्लास इसी में कर देंगे। यहाँ पे आपका टाइम मैनेजमेंट भी बढ़िया से रहेगा, साथ साथ इसकी आपको बोर्ड पीडीएफ भी मिलेगी। क्या मिलेगा आपको? बोर्ड पीडीएफ भी मिलेगा। वो कैसे मिलेगा उसे आपको बताएंगे, पहले एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या। तो आपको बोर्ड पीडीएफ भी मिलेंगे, यानी जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे अगर आपको पहले समझना है। क्या होता है, काफी बच्चे करते हैं पढ़ते पढ़ते जैसे क्लास चल रही है लाइव और लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो ना क्लास भी समझ पाते हैं ना ढंग से लिख पाते हैं, समझ नहीं आता, तो उनका क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है ऐसे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लास को एकदम बढ़िया ढंग से देखना है। कुछ भी डाउट लगे आपको तो वहाँ पे क्या है, तुरंत ही आपको डाउट पूछना है कि भैया यहाँ पर ये हमको प्रॉब्लम है, आप बताओ। लिखना इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। आप और क्या करोगे, आप अपने पास एक एनसीईआरटी बुक कैरी करोगे, किसकी? बायोलॉजी की, क्योंकि आपको क्या पता है, एनसीईआरटी ही सबसे जरूरी है बायोलॉजी में। तो यहाँ पे आप लेके बैठोगे, इजी टू अंडरस्टैंड नोट्स, यानी हमारे जितने भी नोट्स हैं, आपको जो नोट्स मिलेंगे वो बहुत ही ज्यादा क्या होंगे, इजी टू अंडरस्टैंड, आराम से आप उसे देख के समझ सकते हो। और इसके साथ साथ जब ये सारी हमारी क्लासेस हो जाएंगी तो आपके लिए एक वन शॉट क्लास भी लेकर आएंगे।
क्या होगी, आपकी वन शॉट क्लासेस भी आएंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही क्लास होगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले लेक्चर वाइज लेक्चर, यानी ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो बायोलॉजी है बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, एक चैप्टर काफी बड़े बड़े होते हैं, तो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, काफी लेक्चर में कवर करेंगे। फिर जैसे हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, एक आपके लिए वन शॉट वीडियो लाएंगे। वन शॉट में क्या होगा, कंप्लीट रिवीजन होगा, बट क्या होगा, रिवीजन होगा वहां पे। इससे पहले हम क्या करेंगे, तो एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, अब यहाँ पे ना आपके सारे बेसिक से एडवांस, मतलब यहाँ पे हमारा स्टार्ट क्या है कि किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता अभी तक, 11th में उस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, बहुत सारी ज्यादा टेंशन हो रही है कि हमारा कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूँ, अगर आप मेहनत करते रहोगे तो हम पक्का आपको हमारा जो हमारा जो मोटो है, यानी जो हम चाहते हैं वो क्या, आपकी सक्सेस। अल्टीमेटली सक्सेस से ऊपर हम कुछ नहीं चाहते। यहाँ पे बेसिक टू एडवांस, मतलब ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल नॉर्मल आपको बेसिक, पहले तो आपके बेसिक क्लियर करवाएंगे, फिर बेसिक टू एडवांस, एडवांस में जाएंगे 12th, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। साथ साथ ऐसा नहीं है, आपको नीट के जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, एकदम आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई आपको डाउट नहीं बिल्कुल रहेगा। तो यहाँ से आज से याद अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। देखो, योर सक्सेस इज अवर मिशन, आपका सक्सेस होना ही हमारा मिशन है। क्या, आपका सक्सेस, अगर आप सक्सेस हो गए तभी हम यहाँ पे हो सकते हैं बढ़िया, खुश हो सकते हैं, हमारी मेहनत कामयाब हुई। अगर यहाँ पे सबसे मेन जरूरी है आपकी मेहनत। आपको कुछ नहीं करना, बस हमको सपोर्ट करना है। क्या करोगे आप, वीडियो लगाओ, आराम से बैठ के देखो। और ऐसा नहीं है कि देखना, टाइम पास बिल्कुल भी नहीं करना है। ये नहीं मम्मी पापा के सामने क्लास 11 चलो निकाल दी, क्लास 12 के सामने दिखा दें कि हम पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। धोखा बिल्कुल भी नहीं देना है, यहाँ पे आपको रियल में ही पढ़ना है। आपको नोट्स की कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी अभी प्रॉब्लम हो, या आपको समझ नहीं आ रहा भैया ये क्या करें, हमारा हम तो क्लास 12 में बहुत वीक रह गए, कुछ कर नहीं पाए, तो कोई दिक्कत नहीं है उसके रिगार्डिंग। आप बस कमेंट करो, टेलीग्राम पे मैसेज करो, हम आपको समझाएंगे अगर आप कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ना अच्छे तरीके से, पढ़ाना हमारा कर्तव्य है, पढ़ना आपका है। हम आपको बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी एजुकेशन देंगे, बट पढ़ना तो आपको ही है, पढ़ना तो आपको ही है। तो यहाँ पे ये सारे फीचर्स हम आपको देंगे। क्या क्या होगा, पहले तो आपकी क्लासेस होंगी। क्लासेस आप सुन ले कैसे होगी, क्लासेस डेली बेसिस पे नहीं, क्लासेस होगी अल्टरनेट बेसिस पे। लाइक जैसे मंडे है, मंडे को ट्यूसडे नहीं वेडनेसडे को होगी क्लासेस, ठीक है। तो आपका जो शेड्यूल रहेगा जनरली रहेगा मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। ये आपका अल्टरनेट बेसिस पे क्या रहेगी, आपकी ये क्लास रनिंग करेंगी। टाइम क्या रहेगा, तो टाइम आपका यही सेम रहेगा, 4 बजे से आपकी क्लासेस क्या हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। बायोलॉजी कब से होगी, 4 बजे से क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। अल्टरनेट बेसिस पे हमारी क्लास चलेगी, और नोट्स की कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। देखो नोट्स का क्या है, ये रहा हमारा टेलीग्राम, क्या है ये टेलीग्राम है। देखो ये टेलीग्राम है, ओम इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर क्लासेस करके है, ओम इंस्टीट्यूट मानेसर, ठीक है। जो हमारा यूट्यूब है यहाँ का ये टेलीग्राम है। जैसे आप इसे स्कैन करोगे, क्या करोगे, जैसे आप इसे स्कैन करोगे तो वहां पे जाओगे, जैसे आप उस पर क्या करोगे, या तो आप सर्च ऐसे कर लो, अगर आप स्कैन नहीं कर पा रहे हो तो ये रही टेलीग्राम की आईडी, यहाँ से क्या करोगे आप स्कैन कर लोगे। स्कैन करने के बाद आप उसे ज्वाइन करो। यहाँ पे जैसे पीडीएफ आपके पास एक पीडीएफ आएगी, जैसे क्लास खत्म हो जाती है ना, क्लास खत्म होने के बाद ग्रुप में क्या भेजा जाएगा, सिंपल से आपको एक पीडीएफ भेजी जाएगी, एक बारकोड भेजा जाएगा। जैसे आप उसे स्कैन करोगे तो पूरी की पूरी जो क्लास की पीडीएफ, जो भी हमने लिखा है, कुछ भी लिखा हो, वो सारा क्या मिलेगा आपको, क्लास पीडीएफ की पूरी मिलेगी। और साथ साथ क्लास की इंफॉर्मेशन, मतलब काफी टाइम क्या होगी, मान लो आपकी एक्स्ट्रा क्लास लेनी है, कभी संडे को हमको मैराथन करवानी है, कोई एमसीक्यू या अदरवाइज कोई भी हमें एक्स्ट्रा क्लास करानी हो, या फिर कोई बाई चांस किसी कारणवश हम छुट्टी, लाइव क्लास ना हो, उसका रिकॉर्डेड क्लास हो, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे मिलेंगी, ठीक है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आपका प्रॉब्लम है, तो आप टेलीग्राम पे इजीली मैसेज कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पे या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप करना, आपके सारे के सारे मैसेज यहाँ पे रीड होते हैं। और आपसे इतनी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो एक बार मैसेज जरूर करना, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। अगर कोई बच्चे को जैसे कि ऑनलाइन काफी प्रॉब्लम्स है, नहीं देख पा रहे, या फिर उनको ऑनलाइन आई की वजह से इशू है, या फिर वो हमारे यहाँ पे ऑफलाइन कोशिश क्या करना, कोचिंग करना चाहते हैं, तो ऑफलाइन के लिए भी क्या है, अगर ऑफलाइन आप क्लासेस करना चाहते हो तो ये रहा हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, आप इस पे क्या करोगे, कॉल करोगे और हमारी टीम आपको गाइड करेगी। हमारी टीम आपको गाइड करेगी, या आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो बेसिकली आप यहाँ पे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और जितनी भी क्वेरी है आप उसको रिजोल्व कर सकते हो, ठीक है। उसको आप क्या कर सकते हो, रिजोल्व। इस कांटेक्ट नंबर जैसे आप करोगे, अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस है तो यहाँ पे आपको बेस्ट
पढ़ाया जाएगा, कंटेंट हमारा सेम ही रहेगा ऑफलाइन और ऑनलाइन। बस अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे हमारे यहाँ पे ऑफलाइन क्लास करना चाहते हो, तो यहाँ पे ये रहा कॉन्टेक्ट नंबर, इस पे आप करोगे तो हमारी टीम उसके रिगार्डिंग गाइड करेगी। तो क्या आपको अभी तक कोई डाउट कि इसमें हम क्या करेंगे, कैसी हमारी क्लासेस होने वाली हैं, क्या क्या हम कवर करेंगे, एक बार फटाफट बता दो सभी। तो जो रहेगी हमारी टाइमिंग, टाइमिंग रहेगी वो आपकी 4 बजे रहेगी, ठीक है। क्या रहेगी? 4 बजे। अल्टरनेट क्लासेस होंगी। क्या होंगी? अल्टरनेट क्लासेस होंगी। जो हमारा रहेगा टाइम वो रहेगी हमारी बायोलॉजी क्लास मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। और फ्राइडे वीक में हमारी 3 क्लासेस तो कंपलसरी है। वन वीक में, ये हमारा 1 वीक का है, ठीक है। 1 वीक में आपकी 3 क्लासेस तो कंपलसरी है कि 3 क्लासेस होंगी। साथ साथ अगर हमें लगा कि आपको एक्स्ट्रा क्लासेस की रिक्वायरमेंट है तो आपको वो टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। टेलीग्राम जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा यहाँ पे क्लासेस है, या फिर संडे को हम कोई अगर मैराथन क्लासेस या फिर कोई भी एक्स्ट्रा क्लासेस रखना चाहते हैं, आप उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी। यहाँ पे आपको 3 क्लासेस तो जरूरी मिलेंगी। क्या? 1 वीक में आपको 3 क्लासेस मिलेंगी, वो भी अल्टरनेट बेसिस पे। कब मिलेगी? मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को। इन 3 दिनों क्या मिलेगी आपको? इसकी क्लासेस मिलेगी। अब आपका रह गया कि भैया देखो कि हमारे आप कैसे कह रहे हो नोट्स कैसे रहेंगे, तो एक बार देख लो फटाफट। नोट्स इस टाइप के रहेंगे, देखो नोट्स इस टाइप के रहेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसके साथ साथ कुछ हैंड रिटन भी होंगे। कुछ क्या होंगे? हैंड रिटन भी होंगे। तो क्या होगी हमारी 3 क्लासेस तो एक वीक में होंगी। ये तो हमारे क्या है, कंपलसरी है कि होंगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बट अगर एक्स्ट्रा क्लासेस हुई तो आपको क्या कर जाएगा, फर्दर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। क्लास की टाइमिंग क्या है? तो टाइमिंग एक बार फिर से देख लो, 4 PM है। अब यहाँ पर आपको कोई भी एक्सक्यूज नहीं करना है, कुछ भी मेहनत के लिए तो प्रति तो आपको कोई भी एक्सक्यूज नहीं करना है, आपको प्योर मेहनत करनी है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि कैसे भी हम मतलब कहीं उठा दे रहे, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपके लिए जा रहा है। बस आपको यहाँ पे मेहनत करनी है। अगर आप मेहनत करने वाले हो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, वरना बिना मेहनत के तो आप भी जानते हो क्या हाल होता है। चलो, अगर अब डाउट है तो एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में करो जल्दी कमेंट कि भैया ये डाउट है इसके रिगार्डिंग हमें। गोलू यादव, हाय। तो किसी को कुछ डाउट है? हेलो सर, हेलो जी। तो जो आज को हमारी क्लास है वो बेसिकली हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है। फिर हम इसे कल से एकदम बढ़िया तरीके से हम इसे करेंगे। तो अभी अगर किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो एक बार कमेंट करके फटाफट पूछ लो। एक बार आपके सारे डाउट अभी देखे जा रहे हैं और आपको क्लियर। कुछ भी प्रॉब्लम है कि भैया आपको यहाँ पर ये और चीजें ऐड करनी चाहिए, यहाँ पर हमें ये प्रॉब्लम है, कुछ टाइम्स के इशू या कुछ भी आपको जो इशू अभी पूछ सकते हो, आप सब आपका क्लियर हो जाएगा। एक अच्छा पूछ रहा है बोर्ड पीडीएफ कैसे होगी। बेटा बोर्ड पीडीएफ यही है, इस टाइप की जो हम यहाँ पे लिखेंगे ना वो सारी चीजें आ रही है, बोर्ड पीडीएफ कहते हैं उसे। तो यहाँ पे आपको बोर्ड पीडीएफ मिलेंगी। और उसके बाद जैसे ही सारे चैप्टर हमारे खत्म हो जाएंगे तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरा 1 शॉट रिविजन करेंगे। एक बार क्या करेंगे, 1 शॉट रिविजन करेंगे। तो आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर एकदम समझ में आ गया होगा कैसा हमारा स्ट्रक्चर है, कैसी हमारी क्लासेस होंगी, क्या होंगी। ये पूरी अनाउंसमेंट या जो ये पूरी आपकी चीजें हैं समझ में आ गई होंगी। अगर आपको अच्छे समझ में आ गए तो एक बार अपने दोस्त को भी रिकमेंड जरूर करिए। अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सके। क्योंकि आज के टाइम क्या है कि हर जगह पेड है। काफी बच्चे क्या होते हैं कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बाकी में पढ़ना चाहते हैं, बट वो क्या करें, रुपए के वजह से या फीस ज्यादा होने की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है जहाँ पे आपको कोई फीस की कोई तो चिंता ही नहीं है। बस आपके पास एक फोन होना चाहिए और आपकी मेहनत होनी चाहिए। 2 चीज होनी चाहिए, 2 चीज है तो आपके पास कोई दिक्कत नहीं है।
गोलू यादव सर कहाँ से हो? भाई मैं यूपी से हूँ। तो आपकी मेहनत होनी चाहिए, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। चलो इसी के साथ थोड़ा सा इस चैप्टर के अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार इंट्रोडक्शन पे चलते हैं कि इंट्रोडक्शन हमारा इस चैप्टर का कैसा रहेगा। बाकी अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में करके एक बार पूछ सकते हो, या फिर लास्ट में जब हम क्लास को एंड करेंगे उस टाइम आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। और अपने दोस्तों को जरूर एक बार ये शेयर कीजिएगा ताकि वो भी आराम से यहाँ पे पढ़ सकें, ठीक है। चलो इसी के साथ जो आज का अपना पहला चैप्टर क्या है क्लास 12 का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये आज का हमारा पहला चैप्टर है। इस चैप्टर को यहाँ पर हम देखेंगे और इसका पहला लेक्चर है। क्या है हमारा ये पहला लेक्चर है, क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। एनसीईआरटी का ये पहला चैप्टर है, इससे हम यहाँ पे आज का अपना स्टार्ट करेंगे। तो कंप्लीट एनसीईआरटी ऑल बोर्ड्स। और आपको एक और ये चीज क्लियर करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसा नहीं है किसी एक ये बोर्ड के लिए, किसी एक बोर्ड लाइक आप सोचो कि सीबीएसई बोर्ड के लिए इसे कोई हरियाणा बोर्ड वाला नहीं कर सकता, हरियाणा बोर्ड के है तो बिहार बोर्ड वाला नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। सर यूपी में कहां से? रुक जाओ एक बार बताते हैं आपको, मैं अपना पूरा इंट्रोडक्शन भी दे दूंगा क्या है क्या नहीं, बस एक सेकंड रुको। तो क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लाइंग प्लांट हमारा पहला चैप्टर है। जो काफी बच्चों को डाउट रहता है कि भैया यहाँ पर तो ये एनसीईआरटी मतलब यहाँ पे तो ये क्या चला रहे हैं, यहाँ पे सीबीएसई का हो रहा है, यहाँ एचबीएसई का हो रहा है, यहाँ बिहार का हो रहा है, यहाँ रेलवे बोर्ड का, ऐसा कुछ नहीं है। एनसीईआरटी मतलब क्या है, जो हमारा नेशनल करिकुलम होता है वो एनसीईआरटी क्या है, हमारे पूरे देश में अप्लीकेबल, मतलब पूरे देश में क्या पढ़ाया जाता है, एनसीईआरटी की ही सारी किताबें लगाई जाती है। साथ साथ नीट भी क्या है, नीट भी एनसीईआरटी को ही फॉलो करती है, ऐसा नहीं कि उसको दूसरे करती है। और नीट का मतलब कहीं से भी आप स्टेट में हो, नीट का तो सिलेबस क्या सेम रहेगा। और मोस्टली ऑफ द बोर्ड्स के भी, स्टेट्स के भी क्या होते हैं, सिलेबस सेम होते हैं, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है कि वो काफी जगह कोई अदर बुक यूज कर देते हैं। तो ये ऐसा नहीं है किसी एक टारगेटेड बोर्ड का है, ये क्या है सभी बोर्ड के लिए कॉमन है, चाहे वो सीबीएसई हो, एचबीएसई हो, बिहार बोर्ड के हो, हरियाणा बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। बेसिक टू एडवांस, अगर आपने क्लास 11 में कुछ नहीं आता या फिर किसी कारणवश आपने वो पढ़ नहीं पाया तो कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे आपको एकदम बेसिक से, ऐसे ही नहीं कि डायरेक्ट फ्लावर क्या होता है, आपको बेसिक से फ्लावर कैसा होता है क्या होता है वहां पे आपको सब बता देंगे। चलो एक बच्चा पूछ रहा है सर जी आप कहाँ से हो? सर जी मैं यूपी से हूँ, यूपी में कन्नौज, इत्र की नगरी, कन्नौज को कहते हैं इत्र की नगरी, मैं वहां से हूँ, कन्नौज से हूँ, ठीक है। तो मूव करते हैं आज के अपनी पहली क्लास से। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसे हमें देखना है। और साथ में जब हम चैप्टर पढ़े तो उस टाइम को आपको क्या कैरी करना है, तो आपको कैरी करना है एनसीईआरटी बुक। क्या करना है, एनसीईआरटी बुक आपको साथ साथ लेना है, ठीक है। क्या लोगे आप, एनसीईआरटी बुक साथ साथ कैरी करोगे। और जब तक आप एनसीईआरटी नहीं करोगे तब तक उतना आपको क्लियर नहीं आएगा, आपको उतना क्लियर नहीं आएगा। तो एनसीईआरटी जब पढ़े तो बस आपको पहले बताया लिखना कुछ नहीं है, जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको एक फोन होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, एक पेंसिल और बुक, एक पेंसिल और बुक होनी चाहिए कि यहाँ पे हम कैसे कैसे समझेंगे, ठीक है। तो इतना आपके पास होनी चाहिए, पेंसिल तो जरूर होना चाहिए बुक में ताकि टिक लगाएं, कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उनको आप समझ सको, या कुछ डाउट लगे तो उधर ही भैया ये डाउट है हमारा आप इसे बताओ। बुक जरूरी होना चाहिए, डायग्राम्स होते हैं उसमें, आपको कोई भी डाउट है अगर अगर आपको नीट क्लियर करनी है तो नीट के लिए ना सबसे जरूरी होता है वो क्या होता है, वो एनसीईआरटी रीडिंग करना ही जरूरी होता है। गुड़िया कुमारी गुड आफ्टरनून भैया, गुड आफ्टरनून। तो चलो देखते हैं तो टॉपिक क्या है इसमें हम कवर करेंगे, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो उसे देखते हैं। यहाँ इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले देखो फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। जो हमारा पहला ही टॉपिक है वो क्या है, फ्लावर के बारे में, फ्लावर एक फैसिनेटिंग ऑर्गन एंजियोस्पर्म में क्यों है, फ्लावर एक फैसिनेटिंग ऑर्गन एंजियोस्पर्म में क्यों, ये हमारा क्या है पहला टॉपिक है। फिर क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, यानी प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के जो पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले जो इवेंट्स होते हैं वहां पर क्या करना है, फर्टिलाइजेशन से पहले जो स्ट्रक्चर यानी मतलब जो चेंजेस होते हैं उसके अंदर जो इवेंट्स होंगे उन्हें हम यहाँ पे हम इसे पढ़ेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन के बाद क्या आएगा, फर्टिलाइजेशन आएगा। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे फर्टिलाइज कैसे होता है। नेक्स्ट क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। यानी पहला देखो ध्यान से देखना एक और, एक फ्लावर,
फ्लावर बता दिया क्योंकि फ्लावर का एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यही एक मेन पार्ट है जहां से स्टार्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। फिर आता है प्री फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले अपने आप को प्रिपेयर करना होता है ताकि कैसे फर्टिलाइज के प्रिपरेशन मतलब कैसे स्ट्रक्चर वो मैच्योर हो, क्या यहाँ पे हम सारे इसको पढ़ेंगे। लाइक आपने ह्यूमन में पढ़ा है कि मेल गैमेट, मेल क्या बनाते हैं, स्पर्म बनाते हैं, फीमेल क्या बनाते हैं, ओवम, फिर जाके फ्यूजन होता है। ऐसी सेम किस्मों होता है प्लांट्स में होता है। मेल जो मेल प्लांट होते हैं वो एंथर प्रोड्यूस यानी पोलन ग्रेन बनाते हैं, जो फीमेल होते हैं वो क्या बनाती हैं, तो वो एम्ब्रियो सेक बनाती हैं। क्या बनाती है? एम्ब्रियो सेक बनाती है। बेसिकली आप एग भी कह सकते हो अगर नॉर्मल भाषा को। तो यहाँ पे फर्टिलाइज होंगे। फिर आता है डबल फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन होगा, तो वहाँ पे दो फ्यूजन होते हैं, उसे हम अच्छे से आगे समझेंगे। अभी आपको इतना क्लियर नहीं होगा कैसे दो फ्यूजन होंगे। नेक्स्ट क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। अब क्या होगा? प्री पढ़ लिया आपने, प्री क्या होता है, डबल मतलब फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया, जो फर्टिलाइजेशन होता है। अब पोस्ट क्या होता है, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जो चेंजेस होते हैं, क्या है, फर्टिलाइजेशन के जो बाद चेंजेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जो उसके स्ट्रक्चर में चेंज आएगा और जो उसमें इवेंट होगा, मतलब जो नई नई चीजें प्रोडक्शन होंगी, पुरानी खत्म होंगी, इस टाइप की जो भी चीजें है यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी। एंड लास्ट है एपोमिक्स एंड पॉली एम्ब्रियोनी। एक और टॉपिक है, क्या है, एपोमिक्स एंड पॉली एम्ब्रियोनी। तो ये जो टॉपिक है इतने, ये क्या है, ये जो इतने टॉपिक है, इसे हमें यहाँ करना है, यहाँ इसे हम पूरा कवर करेंगे। इसे क्या करेंगे, हम कवर करेंगे। आपका बेसिकली ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 1, ये आपके बोर्ड में अबाउट 7 नंबर तक कैरी करता है, 5 to 7 नंबर। कितना है? जो फर्स्ट चैप्टर है आपका बोर्ड में 5 to 7 मार्क्स कैरी करता है। इसे आप ध्यान रखना, कितने मार्क्स करता है? 5 to 7 मार्क्स आपका ये अकेला एक चैप्टर कैरी करता है, क्योंकि यहाँ से डायग्राम और लॉन्ग क्वेश्चंस भी काफी पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल भी इस चैप्टर को लाइटली नहीं लेना है। यहाँ से आज आपको बढ़िया से एक शुरुआत करना है। आज आपकी जनवरी आपकी स्टार्ट होगी है, यहाँ से आपकी स्टार्टिंग है। तो देखो ओवरव्यू थोड़ा ले लेते हैं इस चैप्टर का। क्या, यहाँ पे ओवरव्यू थोड़ा देख लेते हैं कि हमें क्या क्या कैसे कैसे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो हमने फर्स्ट टॉपिक देखा था अपना, वो क्या, फ्लावर ऑफ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। ये जो हमारा टॉपिक है बेसिकली इसमें हम पढ़ेंगे क्या, इसमें हम पढ़ेंगे क्या, तो देखो इसमें क्या पढ़ेंगे, स्टडी अबाउट फ्लावर्स मॉर्फोलॉजी। स्टडी अबाउट फ्लावर्स मॉर्फोलॉजी यानी फ्लावर की मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है, मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है, मॉर्फोलॉजी होता है बाहर का तरीका, ठीक है। जो हमें आई कैचिंग पार्ट, क्या है, आई कैचिंग पार्ट, आई कैचिंग पार्ट को हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी, जो हमें दिख रहा है, ठीक है। या बेसिकली आप इसे क्या कह सकते हो, फिनोटाइप ले सकते हो। क्या कह सकते हो इसे आप, फिनोटाइप कह सकते हो। तो आई कैचिंग पार्ट को जैसे उसकी मॉर्फोलॉजी बताता है, तो हम देख के जो हम देख रहे हैं ना, उसे हम यहाँ क्या बोलेंगे, मॉर्फोलॉजी बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, मॉर्फोलॉजी बोलेंगे। तो यहाँ पे हम फ्लावर की पूरी मॉर्फोलॉजी के बारे में देखेंगे कि क्या क्या उसके स्ट्रक्चर है, उसके पास क्या क्या है। लाइक आपने पढ़ा होगा कैलेक्स, कोरोला, सेपल, पेटल्स, ये सारी चीजें है ना। तो ये क्या होते हैं और ये कैसे इसका काम है, साथ साथ अब एक स्ट्रक्चर के अलावा भी उसका क्या काम है, फ्लावर्स का क्या यूज होता है, तो लव, अफेक्शन इत्यादि, ये सारी चीजें क्या होती हैं, फ्लावर्स यूज होते हैं। लाइक आपने कहीं देखा होगा व्हाइट रोज का, व्हाइट कलर का फ्लावर का डिफरेंट है, रेड रोज का अलग है, या फिर कोई येलो फूल, येलो फ्लावर देता है, तो वहाँ पे कहते हैं इसको फ्रेंडशिप दिखाने के लिए, व्हाइट पीस के लिए होता है। और रेड क्या होता है, रेड तो आपको अच्छे से पता है, वैलेंटाइन डे में तगड़ा अच्छे तरीके से चलता है। तो रेड क्या होता है, लव को शोकेस करने के लिए। ये क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अफेक्शंस होते हैं। बेसिकली क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अफेक्शंस होते हैं। तो इधर ये क्या है, फ्लावर कैसे कैसे वर्क करता है, हमने यहाँ पर इसके बारे में पढ़ना है। सेकंड देखो, सेकंड हमारा है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। जो हमने पहले पढ़ा था, अभी जैसे जस्ट पीछे हमने क्या पढ़ा, फर्टिलाइजेशन पहले क्या क्या अकर होंगे, क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी, वो हम यहाँ पर देखेंगे। लाइक पहला जो हम पढ़ेंगे स्टेमन के बारे में, कि स्टेमन होता क्या है। स्टेमन के बाद माइक्रोस्पोरेंजियम, स्टेमन के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम कैसे बनते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम से पोलन ग्रेन कैसे बनते हैं, ठीक है। बेसिकली सारे टॉपिक है, इनके बारे में हमें पढ़ना है। पोलन ग्रेन, फिर हम पढ़ेंगे पिस्टिल के बारे में। ये क्या था, माइक्रोस्पोरेंजियम या स्टेमन मेल पार्ट, और पिस्टिल क्या है, फीमेल पार्ट। फिर हम पढ़ेंगे मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम क्या है, फीमेल पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इतना तो क्या था, यहाँ से ये गैमेट्स बनाने का एक प्रोसेस है, यहाँ से क्या बनते हैं, इधर से गैमेट्स बनते हैं। फिर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन, पोलिनेशन एंड एम्ब्रियो सेक। तो ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, ये जितने भी हमारे सब टॉपिक्स हैं, ये किसके अंदर पढ़ना है, तो ये हमें पढ़ना है
प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स के अंदर ये हमें पढ़ना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा डबल फर्टिलाइजेशन। क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन। तो बेसिकली डबल फर्टिलाइजेशन में क्या पढ़ेंगे? स्टडी अबाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। क्या पढ़ेंगे? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी गैमेट्स कैसे फ्यूज होते हैं। क्या पढ़ना है यहाँ पे? गैमेट कैसे फ्यूज होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर इसको भी हम देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। तो इसमें देखो क्या क्या मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद बाद क्या होता है, तो एंडोस्पर्म कैसे बनता है, एम्ब्रियो क्या होता है, सीड क्या होता है, फ्रूट क्या होता है, और कैसे इनका प्रोडक्शन होता है, और फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट, जैसे जो आपने पढ़े थे। अगर 11th में नहीं पढ़े कोई बात नहीं, आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या है यहाँ पे, इसको भी हम करेंगे। एंड जो हमारा लास्ट टॉपिक बचता है, एपोमिक्स एंड पॉली एम्ब्रियोनी। एपोमिक्स बेसिकली एक छोटे छोटे जो टॉपिक है, अगर आप इनकी डिफाइन भी याद कर लोगे तो यहाँ पे आपका इनफ है। अगर आप डिफाइन भी याद कर लोगे तो क्या है, आपका इनफ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एपोमिक्स क्या है? जैसे विदाउट फर्टिलाइजेशन यहाँ पे सीड बन जाता है। पॉली एम्ब्रियोनी मतलब एक से ज्यादा यहाँ पे एम्ब्रियोनी बन जाता है। ये इतनी सारी चीजें थी जो हमें टोटल इस चैप्टर में पढ़ना था। ये सारी चीजें हैं जो कि हमें टोटल इस चैप्टर में पढ़ना है। सैनिक कुमार, हेलो सर। जी हेलो। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले चैप्टर से और अपने पहले टॉपिक से। तो देखो, सबसे जो हमारा सबसे पहले टॉपिक है, अब यहाँ से आपको एकदम ध्यान देना है, कोई फालतू बातें नहीं करनी है। जहां पर आपको डाउट हो तुरंत ही कमेंट में फटाफट एक बार मैसेज कर दो, भैया ये हमारा डाउट है। तो फ्लावर फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। फ्लावर एक एंजियोस्पर्म का फैसिनेटिंग ऑर्गन है। तो देखो पहले हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। फ्लावर की डेफिनेशन हम कैसे निकालेंगे? कोई पूछ दे व्हाट इज फ्लावर, क्या बताओगे आप? फ्लावर को आप कैसे बताओगे, कैसे उसको डिफाइन करोगे? अब ऐसे नहीं, मैथ वालों की तरह तो आप डिफाइन कर नहीं सकते। क्या? मैथ वालों की तरह तो आप डिफाइन उसे कर नहीं सकते कि फ्लावर क्या है जिसके पास परफ्यूम होती है, या जिसमें महक स्मेल इसमें बढ़िया लगती है, उसे हम फ्लावर कहते हैं। ऐसा तो नहीं बोलोगे ना आप, बोल भी नहीं सकते आप ऐसा आप बोल नहीं सकते। क्यों? तो फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल टू बी बायोलॉजिस्ट। क्या है? टू बी बायोलॉजिस्ट। टू बी बायोलॉजिस्ट मतलब आप बायो को पढ़ने वाले हो। बेसिकली हम बायोलॉजी क्यों ले रखे? बायो को हम पढ़ने वाले हैं ना। तो टू बी बायोलॉजिस्ट, जब हम बायोलॉजिस्ट हैं तो हम क्या कहेंगे? फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल। जो फ्लावर है वो हमारे एक मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो फिजिकल कैरेक्टर्स हैं, एंड एम्ब्रियोलॉजिकल जो अंदर के इसकी इनर डेवलपमेंट है, वो एक मार्वल यानी मील का पत्थर, एक बहुत बड़ी क्या हमारे लिए डिस्कवरी है। क्या है? एक बहुत बड़ी हमारे लिए डिस्कवरी है। एंड द साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और क्या है? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक साइट है। क्या है? साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब एक ऐसी जगह जहां पे क्या है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन अकर होता है। तो ये डिफाइन आपको याद ही होनी चाहिए। ये डिफाइन आपको याद ही होनी चाहिए। यही डिफाइन आपको क्या करेगी, यहाँ आपको मैथ और बायोलॉजी में जो, अब देखो मैथ वाले भी 10th तक तो बायोलॉजी पढ़े हैं और आपने भी नॉर्मली जो पढ़ी होगी। अब आप उनसे अलग कैसे दिखोगे? तो कुछ नया होगा ना, तभी तो आप अलग दिखोगे। तो कैसे? अब उनको क्या पता भाई कि मॉर्फोलॉजिकल एम्ब्रियोलॉजिकल ये सब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, थोड़ा लेवल ऊपर आ सकते हो। अगर अगर आप मैथ वाले बायो वाले आप एक साथ खड़ा कर दिए, उनसे पूछे फ्लावर क्या है, वो भी जो तुम बताओगे कि पंखुड़ियां होती है वो भी बता सकते हैं। तो आप क्या बताओगे? फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल, हमारे लिए एक बहुत बड़ी डिस्कवरी, एक मार्वल है। एंड द साइट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यहाँ पे क्या है, एक ऐसी जगह जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर देखो, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। अब बेसिकली आपको पढ़ा है कि एंजियोस्पर्म क्या होता है। एंजियोस्पर्म्स क्या होता है? एंजियोस्पर्म को हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट। बेसिकली हमारे जो प्लांट होते हैं उनके 5 क्या होते हैं, 5 डिवीजन होते हैं। एक होता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिसमें जो एंजियोस्पर्म होते हैं उन्हें कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट। तो केवल इन पांच डिवीजन में केवल और केवल एंजियोस्पर्म के अंदर एक ऐसी खूबी होती है, फिर ऐसे उसको इनके पास एक कैपेबिलिटी होती है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
नहीं कर पाते हैं, जितने भी रेस्ट ऑफ ऑल क्या है, जितने भी बचे डिवीजन है वो नहीं कर पाएंगे। केवल ओनली एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट है जो क्या कर पाते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। इसीलिए हमने क्या लिखा, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है, वो फ्लावर है। वो क्या है, फ्लावर है। इट इज मॉडिफाइड सूट। इसके पास क्या है, एक मॉडिफाइड सूट है। इट हैज मॉडिफाइड सूट स्पेशलाइज्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी इसकी जो सूट है ना, मॉडिफाइड हुई है किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मॉडिफाइड हुई है। क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मॉडिफाइड हुई है। अगर अब कहा जाए पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर के क्या क्या पार्ट्स हैं, तो आपने अच्छे से पढ़ा चुका होगा, बट बाई चांस अगर आप भूल गए कोई दिक्कत नहीं, फिर से हम एक बार पढ़ लेते हैं। ए टिपिकल फ्लावर हैज फोर वुल अरेंज इन थैलेमस। जो एक फ्लावर है ना, क्या है, फ्लावर के फोर वुल होते हैं, जिसे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल कहते हैं, बट यहाँ पे फोर वुल अरेंज होते हैं किस पे, थैलेमस या रिंग ऑफ थैलेमस भी इसे कह देते हैं। वहां पे ये अरेंज होते हैं। कौन, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, तो कौन है, कैलेक्स, करोला, सेपल और पेटल। ठीक है, कौन कौन होते हैं, कैलेक्स, करोला और सेपल और एंडोशियम, गाइनोशियम। क्या है, कैलेक्स, करोला, इन्हें क्या कहेंगे हम, कैलेक्स कहते हैं सेपल, करोला क्या कहेंगे, पेटल। एंडोशियम, गाइनोशियम, एंडोशियम क्या कहेंगे, मेल पार्टनर, या फिर यहाँ पे हम कह देंगे स्टेमन्स। एंड गाइनोशियम क्या कहेंगे, कार्पल। गाइनोशियम क्या कहेंगे, कार्पल। बेसिकली काफी एक शॉर्ट ट्रिक भी आती है, बट इसमें ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। काली चरण आ गया, क्या बोलते हैं यहाँ पे, काली चरण आ गया, ये एक ट्रिक लगाते हैं बेसिकली। ठीक है, क्या लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे, काली चरण आ गया। यहाँ पे कैसे, क्या है, कैसे बोलते हैं, कैलेक्स, बट कैलेक्स को हम डिनोट क्या करते हैं, CLYX। कैलेक्स को लिखते हैं ऐसे, डिनोट कैसे करते हैं, इसीलिए कैसे क्या लिख दिया हमने, काली, सी से चरण मतलब कोरोला, करोला, ए से एंड्रोसियम और जी से गाइनोशियम। तो ये बहुत ज्यादा इजी है, इसमें आपको कोई एक क्या कहते हैं कि ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। काली चरण आ गया, अगर फिर भी आपको याद नहीं हो रहा तो इस तरीके से आप इसेंशियल और नॉन इसेंशियल में आपको मतलब कितने वर्ड होते हैं वो आप अच्छे से याद कर सकते हैं। कैलेक्स, करोला, एंडोशियम और गाइनोशियम, ये टोटल हमारे पास क्या होते हैं, ये वर्ड होते हैं। इनको हम यहाँ पे देखते हैं। इनमें से इसेंशियल कौन है, तो कैलेक्स और करोला ये है नॉन इसेंशियल वर्ड, और एंडोशियम और गाइनोशियम इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं इसेंशियल वर्ड। यानी जो हम यहाँ पर ये दोनों पढ़ रहे हैं, किसे, कैलेक्स और करोला, ये किसके अंदर आते हैं, तो ये आते हैं नॉन इसेंशियल वर्ड के अंदर। चलो एक बार नेक्स्ट पेज में लिख ही देते हैं, नॉन इसेंशियल वर्ड वो क्या हमारे, तो वो हमारे हैं कैलेक्स एंड करोला। अगर आ जाए इसेंशियल, जो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं और रिप्रोडक्शन में क्या लेते हैं, पार्ट लेते हैं, वो कौन है, वो है स्टेमन एंड कार्पल। ये क्या होता है, तो यहां से आप याद रखोगे नॉन एसेंशियल और इसेंशियल कौन है, नॉन एसेंशियल और इसेंशियल कौन है। तो देखो कैलेक्स का क्या काम है, तो कैलेक्स मेड ऑफ सेपल्स यूजुअली ग्रीन। फंक्शन क्या है इनका, प्रोटेक्शन द फ्लावरिंग इन बड स्टेज। तो पहले इसको डायग्राम्स बना लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये क्या हो जाएगा, ये स्टाइल हो जाएगा, यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल, अब बनाएंगे ओवरी। डायग्राम ज्यादा अच्छा नहीं है तो इसलिए कोई भी हंसेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा होता है डायग्राम। अब इसमें क्या रह गया, तो देखो अब यहाँ पे हम इसकी लेबलिंग करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसके हम यहाँ पे लेबलिंग करेंगे, फिर उसके बाद जितना भी हमने लिखा है वो समझेंगे। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, ग्रीन, ग्रीन कलर के आपके फ्लावर में नीचे
पत्तियां देखी है ना, पत्तियां जो देखी हैं, तो यहाँ पे उसे क्या कहते हैं, देखो मैड ऑफ सेपल्स यूजुअली ग्रीन, फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज, मतलब जब फ्लावर अंकुरित होता है, मतलब इतना बड़ा भी नहीं होता है, धीरे धीरे क्या जर्मिनेट होता है, तब उसको यहाँ से इस फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, इससे हम क्या कहते हैं, कैलिक्स, इसे क्या बोलेंगे, कैलिक्स, और नॉर्मल में क्या कहते हैं इसे, सेपल। ग्रुप ऑफ सेपल या एक से ज्यादा सेपल जो क्या करते हैं, बड की प्रोटेक्शन करते हैं, फ्लावर की जो इनिशियल स्टेज है प्रोटेक्शन करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, कैलिक्स। तो ये भी क्या है, ये भी हो गया कैलिक्स। इस नीचे को हम क्या कहते हैं, नीचे को बोल देते हैं स्टोल्क, स्टोल्क या पिडिकल भी बोल देते हैं, डंडी, फूल की डंडी। अब ये क्या है जो आपको बल्जेट पार्ट लग रहा है, इसी को हम कहते हैं थैलेमस, इसी को क्या बोल देते हैं, थैलेमस। अब यहाँ पे ये आपको गोल गोल दिख रहा है ना, आपने 10th में पढ़ा होगा, मतलब थैलेमस के जो चौराहे उसे हम कहते हैं रिंग ऑफ वोल्ट, रिंग ऑफ वोल्ट। वोल्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने एसेंशियल और नॉन एसेंशियल वोल्ट का मतलब फ्लावर के पार्ट्स, बेसिकली क्या है, फ्लावर के पार्ट्स। तो देखो इतना तो आपको पता चल गया, नीचे क्या है, यहाँ पे जो डंडी होती है उसे हमने स्टॉल बोल दिया, ये क्या हो गए, ये सेपल्स हो गए, एंड ये नीचे क्या मिल गया आपको, थैलेमस मिल गया। अब ये क्या है, तो इसे कहते हैं कोरोला, कोरोला, और क्या बोलते हैं, पेटल। पेटल कैसे होते हैं, देखो तो फ्लावर का आप एनसीईआरटी अगर बुक है आपके पास, तो वहां पे आप वहां से इजीली देख सकते हो, डायग्राम बढ़िया से वहां पे दिखा रखा है आपको। तो चलो एक बार पढ़ लेते हैं, कैलिक्स और कोरोला। बेसिकली देखना अपने डायग्राम में, कैलिक्स ये है और कोरोला यहाँ पर है। तो चलो एक बार कैलिक्स कोरोला के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कैलिक्स के बारे में पढ़ लिया कि सेपल से बने हुए होते हैं और क्या काम कर, इनका मेनली कैसे होते हैं, ग्रीन कलर में होते हैं, मेनली काम है प्रोटेक्शन करना। कोरोला क्या होते हैं, मेड ऑफ पेटल्स, यानी पेटल से, पंखुड़ियों से बने हुए होते हैं, ब्राइटली कलर्ड एंड स्कैंटेड, मतलब एकदम उभरे हुए, ब्राइटली कलर्ड, इनके कलरफुल होते हैं। क्योंकि फ्लावर आपने देखा, मैरीगोल्ड देखो, चाइना रोज देख लो, रोज देख लो, लोटस देख लो, और लिली देख लो, ऐसे बहुत सारे फ्लावर हैं, चमेली, ऐसे बहुत सारे फ्लावर हैं, क्या उनके क्या होते हैं, पेटल डिफरेंट डिफरेंट कलर को आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जैसे कलर देखो सेंटेड, मतलब थोड़ी सी परफ्यूम, एंड इनके पास फ्रेग्रेंस भी, पेटल क्या है, फ्रेग्रेंस भी होती है। फंक्शन क्या है इनका, अट्रैक्ट पोलिनेशन। अब जैसे तुमने देखा मधुमक्खी, उसके भवरा क्या होता है, उसके ऊपर आसपास घूमता रहता है, घूमता क्यों, वो अट्रैक्ट करती है किसके लिए, पोलिनेशन के लिए, वो क्या करेगी यहाँ पे, अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, क्या करेगी, अट्रैक्ट। तो यहाँ पे आपको समझ गया, आपको समझ में आ गया होगा कि जो देखो ये पेटल है, इसे हम क्या बोलेंगे, पेटल कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं और पोलिनेशन को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। नीचे क्या है, नीचे कैलेक्स, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, सेपल, जो कि क्या है, प्रोटेक्शन। अब देखो यहाँ पे मैन, अब ये यहाँ पे, अब हमने ये दोनों पढ़े हैं ना, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों है नॉन एसेंशियल वोल्ट। अब हम पढ़ेंगे ये इसे कहते हैं एंथर, इसे क्या बोलेंगे, एंथर, सिर्फ इतने पार्ट को, इतने पार्ट को क्या बोलेंगे, एंथर। एंड नीचे ये लॉन्ग स्टोल है ना, लंबी डंडी, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम फिलामेंट, इसे बोलेंगे हम फिलामेंट। इन दोनों के कंपोजिशन को हम क्या कहते हैं, इन दोनों के कंपोजिशन को ही हम कहते हैं स्टेमन। एंथर और फिलामेंट के दोनों का कंपोजिशन को हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे हम स्टेमन। फर्स्ट क्या हो गया, एसेंशियल वर्ड हो गया, फर्स्ट क्या हो गया, एसेंशियल वर्ड। अब देखो ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसे हम क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं स्टिग्मा और लैंडिंग प्लेटफॉर्म। ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टॉल क्या, इसे क्या बोलेंगे हम, स्टाइल। एंड ये बल्जेट पार्ट है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलेंगे ओवरी। इन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं, इन तीनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, तो इनको हम बोलेंगे कार्पल, कार्पल या फिर पिस्टिल, कार्पल या पिस्टिल, इन्हें हम क्या बोलेंगे, कार्पल या बोलेंगे पिस्टिल बोलेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, तो यहाँ पर जो ये पार्ट है ना, इसे बोलेंगे हम प्लेसेंटा, इसे क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा। और ये जो छोटा सा पार्ट है इसे बोलेंगे ओव्यूल, ओव्यूल। तो बेसिकली एक ऐसा फ्लावर का डायग्राम होता है, क्या होता है, एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो देख लो एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। यहाँ पे इस तरफ हमने आपको दिखा रखा है नॉन एसेंशियल वर्ड, एक ये और एक ये, ठीक है। और एसेंशियल वर्ड कौन है, यहाँ पे एक तरफ स्टेमन और एक तरफ कार्पल। ये क्या हो गया, एसेंशियल बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपका एक बढ़िया सा डायग्राम रहा, सेम टू सेम आपको ये एनसीईआरटी में डायग्राम मिलेगा देखने को। तो चलो एक बार एंडोशियम को देख लेते हैं। तो एंडोशियम क्या है, तो एंडोशियम बेसिकली एक मेल पार्ट है, क्या है, एंडोशियम बेसिकली एक मेल पार्ट है। ये क्या है, तो ये एक मेल पार्ट है, यानी मेल फ्लावर यहाँ पर है। तो मैड ऑफ स्टेमन्स, ये किसके बने हुए होते हैं, स्टेमन्स। अब स्टेमन्स किसके बने हुए होते हैं, तो एंथर और फिलामेंट के बने हुए होते हैं।
ईच स्टेमन हैज, यानी एक स्टेमन के पास क्या होता है, तो देखो एंथर होता है और फिलामेंट होता है। क्या होता है, एंथर और फिलामेंट होता है। एंथर क्या करता है, एंथर का मेनली काम है पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करना। एंथर क्या काम है, एंथर का काम है पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करना। और फिलामेंट को क्या है, सपोर्ट एंथर, यानी वोल्ट से अटैच करना, कहा, एंथर को अटैच करना। डायग्राम में देखो, ये रहा यहाँ पे एंथर, एंथर को यहाँ से अटैच किया है, यहाँ से अटैच किया और कहाँ पे, थैलेमस पे अटैच किया है। तो इसका किसका काम है, ये फ्यूनिकल का काम, इसका ये फिलामेंट का काम है अटैच करना एंथर को, कहाँ पे, थैलेमस तक उसे अटैच करना। नेक्स्ट है गाइनोसियम। नेक्स्ट क्या है, गाइनोसियम, जिसे हम क्या कहते हैं, फीमेल पार्ट, जिसे हम क्या बोलेंगे, फीमेल पार्ट। तो मेड अप कार्पल और पिस्टिल, ये किससे बना हुआ है, ये कार्पल या पिस्टिल, बेसिकली दोनों एक ही चीज है। अगर आपको कहीं कार्पल दिख जाए कहीं पिस्टिल दिख जाए, कंफ्यूज मत होना। मेड अप ऑफ कार्पल और पिस्टिल, इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, इसके पार्ट देख लो। जैसे देखो आप डायग्राम में देखो, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा क्या है, रिसीव पोलन। स्टाइल क्या है, कनेक्ट स्टिग्मा एंड ओवरी। एंड ओवरी क्या है, करेक्ट ओव्यूल्स। तो एक बार डायग्राम से फिर से आ जाते हैं। तो ये क्या हमने बोला, कार्पल और पिस्टिल बोला, इसको क्या बोला, कार्पल और पिस्टिल बोला। तो स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे पोलन्स आके क्या होते हैं, लैंड होते हैं। स्टाइल क्या है, स्टाइल स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है। ओवरी क्या है, ओवरी एक बल्जेट पार्ट है। ओवरी क्या है, बल्जेट पार्ट है। सारे के सारे फंक्शंस यहाँ पे होते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट क्या होंगी, मोस्टली इसके अंदर होंगे। और साथ साथ ये प्लेसेंटा और ओव्यूल को भी क्या करेगी, कैरी करेगी अपने साथ। क्या करेगी, आपको कैरी करेगी अपने साथ। तो क्या आपको यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक आपको अभी सारी चीजें क्लियर है। अगर किसी को कोई भी डाउट है, अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट है तो एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जल्दी। अगर कोई भी डाउट है तो एक बार फटाफट। तो चलो इतना सा और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फंक्शन ऑफ फ्लावर, फिर यहाँ पे इस क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, फ्लावर के फंक्शंस क्या होते हैं, फ्लावर के फंक्शन क्या होते हैं। देखो पहला तो काम है, हमने पढ़ा है रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो क्या बनाएगा, तो गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगा। गैमेट क्या है, मेल के लिए क्या है, पोलन ग्रेन, और फीमेल के लिए क्या है, ओव्यूल। फीमेल के लिए क्या है, ओव्यूल्स। तो ये सब क्या होंगे, यहाँ से प्रोड्यूस होंगे। सेकंड, पोलिनेशन होगा। पोलिनेशन का जो काम कौन करवाता है, तो फ्लावर ही पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। पोलिनेशन क्या है, तो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, इसे हम क्या कहेंगे, पोलिनेशन। फर्टिलाइजेशन का होगा, फर्दर फर्टिलाइजेशन फ्लावर में ही होगा, क्योंकि गैमेट्स भी उधर ही प्रेजेंट है। फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट, क्योंकि सारी डेवलपमेंट कहाँ हो रही है, फ्लावर में। इसीलिए क्या है, फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा इसेंशियल और एंजियोस्पर्म के लिए। हमने क्या बोला, मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल, एक हमारे लिए क्या एक मार्वल है, मील का पत्थर है। स्पेशल फीचर क्या है फ्लावर के, तो फ्लावर क्या है, देखो कुछ एडेप्टर दिखाते हैं, ब्राइट कलर, मतलब इनके पास बहुत सारे कलरफुल अरेंजमेंट होते हैं। फ्रेग्रेंस, इनके पास क्या होता है, महक, खुशबू। आप देखते हो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर के पास डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, स्मेल आती है। कुछ की बढ़िया लगती है, कुछ को आपको नहीं लगती होगी। नेक्टर सिक्रिएशन, अब जो मधुमक्खी है ना वहां पे उसमें रस निकालती है, तो ये भी किसके अंदर है, ये फ्लावर्स के अंदर है। सम फ्लावर्स आर विंड पोलिनेशन, मतलब कुछ फ्लावर जैसे जो विंड और वाटर पोलिनेशन करते हैं, उनके पास कोई भी नेक्टर नहीं होते, उनके पास क्या है, कोई भी नेक्टर नहीं होते हैं। they have always they have always been used to symbol for conveying important human feelings such as love, affection, etc. साथ साथ फ्लावर क्या है, साथ साथ क्या करते हैं फ्लावर कुछ फीलिंग्स, ह्यूमन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, सच एज लव, अफेक्शन, हर्ट। मतलब लव सब वैलेंटाइन डे में या नॉर्मल डे में जो भी कपल्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रेड रोज देते हैं, तो वहां पर वो क्या है, वो एक तरह से लव को शोकेस कर रहे हैं। अफेक्शन क्या मतलब लगाव, व्हाइट या फिर येलो फ्लावर देते हैं वहां पे कि लगाव हो रहा है, या कुछ भी किसी को हम क्या कहते हैं कि किसी को बुकेट ऑफ फ्लावर्स देते हैं, यानी गुलदस्ता देते हैं, वो भी क्या है, एक लगाव है ना, वही हम देते हैं यहाँ पे, अफेक्शंस हो गया हमारे। इसके साथ साथ इसको हम ऑर्नामेंटल्स के लिए भी यूज करते हैं, ऑर्नामेंटल्स के लिए, ज्वेलरी के लिए भी यूज करते हैं। ऑर्नामेंटल बेसिकली ज्वेलरी होता है, लेकिन लिख लो ज्वेलरी के लिए भी यूज करते हैं। और साथ साथ इसको फ्रेग्रेंस बनाने के लिए, फ्रेग्रेंस के लिए यूज करते हैं, और परफ्यूम बनाने के लिए भी क्या करते हैं हम, और इसको फ्लावर को यूज करते हैं। साथ साथ इसके बहुत सारे
काम है, बट हमें यहाँ पे इतना पढ़ना है कि ह्यूमन फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, ऑर्नामेंटल को, एंड एथिक्स और प्रिविलेज। मतलब एथिक्स के भी हमारे साथ लगे हैं, उसको पूजा पाठ में, कल्चर वैल्यूज में भी इसको क्या यूज करते हैं, फ्लावर को यूज करते हैं। कल्चर वैल्यूज में भी क्या करते हैं, इसे यूज करते हैं फ्लावर को। कहाँ यूज करते हैं, फ्लावर। तो देख लो एक बार, लव अफेक्शन साथ साथ दिखाते हैं। ऑर्नामेंटल मतलब ज्वेलरी में, फ्रेग्रेंस, महक, परफ्यूम बनाने में भी किसका यूज होता है, फ्लावर्स का यूज होता है। और साथ साथ कल्चर वैल्यूज में, कल्चर वैल्यूज में भी क्या होता है, इनका यूज होता है। तो यहाँ तक हमारी होगी अब क्लास खत्म, यहाँ पर होगी हमारी क्लास खत्म। तो एक बार फटाफट अभी तक जितना हमने पढ़ा उसमें अगर कुछ भी डाउट हो, आप फटाफट सब कमेंट कर सकते हो। अब एक बार फटाफट कमेंट करके बताओ कि भैया हमें यहाँ पर ये डाउट है, ये चीज समझ में नहीं आई है। अगर कुछ क्लास रिलेटेड है, सब क्रिस्टल क्लियर है, तो अगर फटाफट लिख दो भैया ऑल क्लियर। नोट्स आपको ऐसे मिलेंगे इसी टाइप के। देखो अब ये हैंड रिटन है, ये भी आपको सेम टू सेम ऐसे मिलेंगे आपको टेलीग्राम पे। तो एक बार टेलीग्राम पे देख लो, ये रहा हमारा टेलीग्राम। जैसे यहाँ पर जाओगे, आपको स्कैन करोगे ज्वाइन करना, फिर क्यूआर कोड आएगा, फिर यहाँ पे क्या करोगे, आप स्कैन करोगे और ज्वाइन करोगे। तो यहाँ पर होती है हमारी क्लास खत्म। अगर आपको ये क्लास बढ़िया लगी होगी, अच्छी लगी होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट भी करो साथ साथ कि आपको कैसे लगी, हमें यहाँ पर क्या चीज और ऐड करना चाहिए, क्या नहीं ऐड करना चाहिए, वो एक बार आप कमेंट करके बताना, आप अपने सजेशन देना। और साथ साथ अगर आपको बढ़िया लगी है तो अपने दोस्त को जरूर ही रिकमेंड करें, ठीक है। दोस्त को आप जरूर ये रिकमेंड करेंगे। और साथ साथ ऐसे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको किसी वजह से वो फी पे नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे फ्री प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फ्री ऑफ एजुकेशन मिलती है। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है ओम इंस्टीट्यूट मानेसर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है 6 to 12। हम यहाँ पे जो हमारा लक्ष्य बैच है वो तो बेसिकली 12th क्लास के लिए है, बट ऐसे बहुत सारे योद्धा बैच है एंड डिफरेंट बैचेस हैं जो हमारे यहाँ पे ओम इंस्टीट्यूट मानेसर में आपको मिल जाएंगे। तो क्लास 6 to, देखो एक बार का क्या है, क्लास 6 to 12 तक ये जितने भी है ना, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड करे जाते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।